નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। કેન્દ્રીય રક્ષા અને રાજ્ય પ્રવાસન મંત્રી વડોદરા શહેરમાં આવ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં આવેલ મંત્રી અજય ભટ્ટ દ્વારા એનસીસી કેડેટ્સ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી છે। એનસીસી કેડેટ્સ સાથેના તેમના સંવાદનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પુનિત સાગર અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। 3 વર્ષથી આ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને તે જ બાબતે મંત્રી अजय भट्ट द्वारा एनसीसी कैडेट्स साथे बातचीत करवामां आवी हती। केंद्र सरकारना पुनित सागर अभियान अंतर्गत तेमना द्वारा एनसीसी कैडेट्सने समजण आपवामां आवी। सौप्रथम पुनित सागर अभियान शुं छे ते विषे आपने जणावी दऊं तो देशना दरिया किनाराने स्वच्छ बनाववा माटे केंद्र सरकार द्वारा अभियाननी शरूआत करवामां आवी छे अने जे अभियानमां एनसीसी कैडेट्स पण जोडाय ते माटे आ संवाद राखवामां आव्यो हतो, जेमां मंत्री अजय भट्ट द्वारा तमाम कैडेट्स साथे संवाद करवामां आव्यो। वातचीत दरमियान तेमने आ अभियान विषे समजण आपवामां आवी। वडोदरामां आवेला केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टे मीडिया साथे पण वातचीत करी अने मीडिया साथेनी वातचीतमां तेमणे केटलाक महत्वना निवेदनो आप्या छे। तेमणे जणाव्युं के एनसीसी आपणा देशनुं भविष्य छे अने एनसीसी कैडेट्समां समर्पण, त्याग अने अनुशासननी भावना होय छे, जेथी आ कैडेट्स साथे तेमने अलग ज लगाव छे। तेओ ज्यां पण जाय त्यां कैडेट्स साथे वातचीत करवानुं पसंद करता होय छे, तेમને समजण आपता होय छे। रक्षा बजेटने लईने पण तेमना द्वारा जणाववामां आव्युं के रक्षा बजेटने लईने आपणे संपूर्णपणे मजबूत છીએ। रक्षा खर्च में अपने विश्व में टॉप 3 देशों में समाविष्ट છીએ। पूरी तरह से हम मजबूत हैं। बजट की कोई कमी नहीं होती है। रक्षा के मामले में बजट में इफ एंड बट भी नहीं होता है। और मैं सोचता हूं कि हमने लोकसभा में भी बताया है आंसर में कि हम सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले, यानी कि रक्षा के मामलों में खर्च करने वाले देशों में शुमार है भारत। 3 देश हैं जिनमें से एक हम हैं। इतना ही कहना मैं समझता हूं पर्याप्त है, इसे समझना चाहिए। हम आज कहीं कमजोर नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती से विश्व में आज उभर के आए। सर, इतना खर्चा कर रहे हैं फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कल सर एक और चॉपर क्रैश हो गया और एक पायलट की जान चली गई। सर, ऐसे हादसे और देखिए क्यों हो रहे हैं सर? देखिए, इस पर मेरा बोलना कुछ भी उचित नहीं है। मशीन तो मशीन होती है, आदमी चलते चलते गिर जाता है। कुछ चीज़ें होते रहती है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं और बड़ी घटना हुई है, वो हमको सबको कष्ट है। लेकिन ये कई चीज़ें ऐसी हैं, कभी ट्रेनिंग पीरियड में हो जाता है, कभी ऊंचाई पर जाने पर हो जाता है, कहीं पर कोई और चीज़ हो जाती है। उसके लिए जांच चलती है, कैसे हुआ है उसका एक तरीका है, उसको उसके बारे में पता करने का। जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा बोलना किसी पर भी उचित नहीं है। इतना ज़रूर कहेंगे कि इसका हमें भारी कष्ट है, पूरे देश को कष्ट होता है ऐसी घटनाओं पर। सर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है सर अभी इंक्लूड किया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इंडिजिनस जो आत्मनिर्भर, वो अभी से जो समर्पण, त्याग की भावना सीखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, इन्हीं में से कल को कोई आर्मी ऑफिसर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बनता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो उस समय इनका व्यक्तित्व स्वयं में एक किस्म से जिसको हम कहते हैं आदर्श के रूप में पाथेय बन जाता सबके लोग, सब लोगों के लिए। और वो विशेष रूप से उन पर दृष्टिपात होता है। उनका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उनका समाज में काम करने का, कहीं पर भी कोई भी चीज़ कहीं गलत हो रही हो तो उसको साफ करने का तरीका। अब देख लीजिए, समुद्र से कितना हमने प्लास्टिक उठा दिया। अभी कोस्टल एरियाज में देखिएगा, बहुत बड़ी मात्रा में उठा दिया। और जब कहीं पर भी हमारा डिजास्टर आ रहा है तो एनसीसी कैडेट वहाँ पर खड़ा हुआ है। कहीं भी किस तरह से अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो यही लोग जब सी सर्टिफिकेट लेते हैं तो सीधे आर्मी ऑफिसर बनते हैं। तो उनको कहीं पर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिखित कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं देश में जहाँ भी जाता हूँ एनसीसी से ज़रूर मिलता हूँ, अपने कैडेट से, क्योंकि ये हमारे भविष्य हैं, ये हमारी थाती है। डिफेंस एक्सपो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले से हम औरों को जब आते थे तो उनका देखते थे क्या निर्माण किया है। इस बार वो हमारा भी देखेंगे कि हमने कितनी अच्छी चीज़ें बना दी, क्या क्या बना दी हैं और कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अंतर है। वैसे ये बहुत बड़ी एक जो इवेंट है यहाँ पर इस धरती पर हो रही है, जिसको प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करने वाले हैं।